दोस्तों, जब एक लड़की के साथ में लगातार 5 घंटे तक उसके साथ में गलत काम किया जाता है और जब वो लड़की पूरी तरह से बदहाल हो जाती है, वो लोग उसे छोड़ देते हैं। और जब उसे छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ही स्टेशन बस स्टैंड पर घूम रही थी, तो वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उसे देख लेता है। और जब उसे देख लेता है, वो उसे देखता है कि वो लड़की थोड़ी परेशान से नज़र आ रही थी। कभी अपने कपड़े ठीक करती हैं, कभी कुछ करती हैं। और उसके लड़की के बगल में ही, उसके आसपास ही एक आदमी उसे घूम रहा था। शायद वो ऐसा लग रहा था कि उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हो या उसे वहाँ से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। जब ये गार्ड ये हरकत उसकी देखता है तो वो चाइल्ड टीम को फ़ोन करता है और उसके बाद पुलिस को भी फ़ोन करता है। ये जो चाइल्ड टीम होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ जाती है। उस लड़की को जो चाइल्ड टीम होती है वो अपने साथ ले जाती है। पुलिस वाले उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो शख्स कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि या तो आराम से बता दो, नहीं तो फिर हमें अपने तरीके से पूछना पड़ेगा, तो वो जो आदमी होता है जब इस घटना के बारे में बताता है, जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, जब वो इस घटना के बारे में बताता है तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली मामला सामने आता है। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात है करीब 8 या 9 अगस्त की। ये जो लड़की होती है, दिल्ली जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर घूम रही थी। दोस्तों, ये जो लड़की होती है बस स्टैंड पर जब घूम रही थी तो एक बस कंडक्टर से पूछती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। तो ये जो कंडक्टर होता है कि देख वो खड़ी सामने बस, जाकर उसमें बैठ जाओ। ये लड़की जाकर उसमें बैठ जाती है और जब बस में सवारी बैठ जाती है तो ये लड़के से जाकर कहता है कि तुम बेफिक्र होकर आराम से बैठ जाओ, जब तुम्हारा स्टैंड आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर बैठ जाओ। तुम्हारा स्टैंड आते ही हम तुम्हें बता देंगे, उसके बाद तुम अपने जहाँ पर तुम्हें जाना है चले जाना। ये लड़की आराम से उसमें बैठ जाती है और ये बस चल देती है। और जब बस चल देती है तो ये जो बस ड्राइवर होता है ये सीधी जाकर बस देहरादून रुकती है। और जब देहरादून रुक जाती है तो जो बस में जितने भी पैसेंजर थे सब उतर कर चले जाते हैं। ये जो बस थी जाकर बस स्टैंड में के अंदर खड़ी हो जाती है और खड़ी भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। यानी कि जब ये बस वहाँ पहुँची तो करीब 10 से 11 का टाइम हुआ था और ये वहाँ पर खड़ी हो जाती है बस। और ये जो कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं तो उसके साथ में उसे उल्टी सीधी जगह पर हाथ लगाने लग जाते हैं, उसके जिस्म को छूने लग जाते हैं और उसके साथ में गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आगे मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी मानसिक हालत कुछ ऐसी ही थी। उसके बाद जब इस लड़की के साथ में घिनौना काम करते रहते हैं तो उन्हीं के पास में एक बस और खड़ी थी जिसमें 2 ड्राइवर और थे। जब उनकी आवाज़ ये सुनते हैं तो वे दोनों ड्राइवर भी उसी बस में आ जाते हैं जिसमें वो लड़की थी। और जब उसमें आकर ये देखते हैं कि जो उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ में गंदा काम कर रहे हैं, तो ये जो दोनों ड्राइवर होते हैं उस कंडक्टर से कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है जैसा तुम कर रहे हो। वो जो कंडक्टर होता है वो कहता है कोई परेशानी नहीं है, तुम भी कर लो। तो वे जो 2 ड्राइवर होते हैं वो भी उसके साथ में घिनौना काम करते हैं, उसके लड़की के साथ में गंदा काम करते हैं। उस लड़की की उम्र करीब 16 साल थी और उसकी मानसिक हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में आखिर हो क्या रहा है। जब करीब 2 ढाई घंटे बीत जाते हैं, जो उस बस का कंडक्टर होता है वो कहता है कि तुम जो अपना काम कर रहे हो करते रहो, मैं ये जो कैश है मैं वो जमा करके आता हूँ। ये जो कंडक्टर होता है वो कैशियर के पास चला जाता है और जाकर जो कैश होता है उसे जमा करने लगता है। तो वो जो कैशियर होता है वो कहता है कि तुम्हारी बस तो करीब 10 बजे यहाँ आ जाती है, आज इतना लेट कैसे हो गए? आज तो तुम्हें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। रोज़ तो तुम 10 बजे आ जाया करते थे, लेकिन आज इतना टाइम कैसे हो गया? कैशियर उससे बार बार कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है, लेकिन जब कंडक्टर उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो वो कैशियर से कहता है कि हमारी बस में एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। तो जो कैशियर होता है वो बात सुनते ही खुश हो जाता है और सारा काम जो भी उसका कैश था वो सब छोड़ देता है ऐसे ही किसी के भरोसे, और कहता है कि चलो। वो उसके साथ में चल देता है कंडक्टर की। और जो कंडक्टर की बस में वो लड़की थी वो भी उसके साथ में जाकर घिनौना काम करता है। ये पाँचों मिलकर उसके साथ में कई घंटे तक लगातार गंदा काम करते हैं और जब इनका मन भर जाता है तो ये उस लड़की को छोड़ देते हैं। ये लड़की जब बाहर आती है बस स्टैंड पर और वहाँ जाकर घूमने लगती है तो ये घबराई हुई थी, यानी परेशान रहती है और ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो पता लगा सके या किसी पुलिस को फ़ोन कर सके कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है और किसने किया है। तो वहाँ पर जो एक गार्ड था वो जब इस लड़की को देखता है तो वो इस लड़की को देखने के बाद उसे कुछ शक होता है, क्योंकि उस लड़की के आसपास एक आदमी और घूम रहा था, वो उसके बार बार उसे चक्कर लगा रहा था। इस जो गार्ड होता है इसे शक होता है
वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है और चाइल्ड टीम भी आती है। ये पुलिस वाले होते हैं, उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। ये शख्स जब कुछ नहीं बताता, पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम प्यार से बता दोगे तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। ये शख्स घबरा जाता है और पुलिस वालों को सारी घटना का खुलासा कर देता है। और जब ये घटना का खुलासा करता है तो सभी जानकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक मासूम जो कि नाबालिग है, उस बच्चे के साथ में ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं, जिसमें इस घटना को अंजाम देने वाले की उम्र करीब 45 से 50 साल तक भी थी। कोई भी शख्स ऐसा नहीं आया कि उस लड़की को बचा सके उन दरिंदों से, बल्कि वहाँ पर जो भी आया अपनी हवस मिटाने के लिए आया। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने एक कैशियर और एक कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इन पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके बाद जो लड़की होती है वो चाइल्ड टीम के साथ भेज दी जाती है ताकि उसका वहाँ पर इलाज हो सके। जहाँ पर उसे रहना चाहिए उसे वहाँ पर भेज देते हैं। और जब पुलिस वाले इस लड़की के बारे में पता करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लड़की मुरादाबाद के मूडापाड़ा जिला की एक गाँव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। इसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है और उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। और जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो ये जो लड़की होती है अपने घर वालों के साथ में जाने से मना कर देती है। ये कहती है कि मुझे इनके साथ में नहीं रहना, मैं इनके साथ में नहीं जाऊँगी। अब ये कोई नहीं बता पा रहा था कि शायद उसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने घर वालों के साथ जाने से मना कर रही थी, या फिर कुछ वो घरेलू मामला हो। फिलहाल इस घटना को अंजाम देने वालों पर एफआईआर हो चुकी है। पुलिस जगह जगह इन्हें तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस भी यही चाहती है कि ये जो घटना हुई है जल्द से जल्द इन जो मुजरिम है इस घटना के, उनको जल्द से जल्द और कम से कम समय में सज़ा दिलाई जा सके और इनको सबको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उन लोगों ने अपनी सारी इंसानियत ख़त्म करके उस अकेली लड़की का फ़ायदा उठाया और उसके साथ में गलत काम किया, गंदा काम किया, और उसके बाद उसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, नहीं किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको आप तक जानकारी पहुंचाना है और आपको अलर्ट करना है क्या, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और ऐसे जो क्रिमिनल है उनसे अपनी हिफाजत कर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।